स्वागत है हमारे चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, जो होमवर्क था उसी से आज क्यूज करवाएंगे। तो तेजस सीरीज जो चल रहा था उसी के तर्ज पर आज चलाएंगे, क्योंकि जो वैकेंसी सारा चीज़ अभी बिहार का जो है जितना वैकेंसी लगभग आ ही चुका है और जो आने वाला है उसको भी लेकर के चलते हैं साथ में। तो स्टार्ट करते हैं आज का। पहले आज 25 आज का जो कुछ करंट अफेयर्स होगा उसको थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद जो होमवर्क था उससे होमवर्क करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बताइएगा, युद्ध अभ्यास 2023 का जो आयोजन हुआ है वो किस किस देश के बीच युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाता है? भारत और अमेरिका के बीच होता है। और ये क्या में संस्करण का था? ये 19वां संस्करण हुआ है। और इसका आयोजन कहाँ में किया गया है? इसका आयोजन जो किया गया है अमेरिका के ही मतलब राज्य है। अमेरिका में टोटल 50 राज्य है, जिसमें सबसे बड़ा राज्य अलास्का है, वहीं पर इसका आयोजन किया गया है। और ब्रज प्रहार जो है युद्ध अभ्यास ये किसके किसके बीच होता है? भारत अमेरिका, ठीक है। और कोप इंडिया का जो होता है वो किसके किसके बीच होता है? ये भी भारत और अमेरिका का। तराकस अभ्यास जो होता है ये किसके किसके बीच होता है? ये भी भारत और अमेरिका के बीच ही होता है। और भारत का नेतृत्व जो किया गया है इस मतलब रेजिमेंट, मतलब ये कौन सा रेजिमेंट जो है इस युद्ध अभ्यास में भारत की तरफ से मतलब होस्ट किया है? ये मराठा रेजिमेंट के द्वारा किया गया है ये। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इंद्रधनुष अभ्यास जो होता है वो किस किस देश के बीच होता है? भारत और इंग्लैंड, ठीक है। और कोकन अभ्यास किस किस देश के बीच होता है? भारत और ब्रिटेन, ठीक है। अजय बारियर अभ्यास ये किसके बीच होता है? भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। तो मित्र शक्ति अभ्यास जो होता है वो किसके बीच होता है? भारत श्रीलंका। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, संप्रति और बोंगो सागर अभ्यास जो है ये किसके किसके बीच होता है? भारत और बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका हो जाएगा। और मुद्रा क्या है बांग्लादेश का? टका हो जाएगा। प्रधानमंत्री कौन है बांग्लादेश के? अभी प्रधानमंत्री शेख हसीना हो जाएंगे। और राष्ट्रपति कौन है बांग्लादेश के? शहाबुद्दीन चुप्पू हो जाएंगे। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत कौन है? अमर सोनार बांग्ला है, जिसके लेखक कौन थे? आर.एन. टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ये लिखा गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अल नगाह जो युद्ध अभ्यास है वो किसके किसी बीच होता है? भारत और ओमान, ठीक है। भारत और ओमान के बीच होता है। ओमान की राजधानी कहाँ है? मस्कट। ओमान की राजधानी मस्कट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइए, काजिंद अभ्यास जो होता है वो किसके किसके बीच होता है? भारत और कजाकिस्तान के बाद काजिंद अभ्यास होता है। गरुड़ शक्ति अभ्यास किसके किसके बीच होता है? भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, धर्म गार्जियन जो होता है वो किसके बीच होता है? भारत और जापान। जितना भी गार्जियन है, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, सभी जो होता है वो जापान के साथ ही होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, थिंक ट्रेंज फ्रेजर इंस्टीट्यूट को विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार विश्व में सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था वाला देश वर्तमान में कौन सा देश अभी बना है? सिंगापुर बना है। पहला स्थान पर सिंगापुर है। दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? हांगकांग है। दूसरे स्थान पर हांगकांग हो जाएगा। और भारत का स्थान इसमें कौन सा है? 87 भारत का स्थान हो जाएगा। ये आंकड़ा 2021 के आंकड़े के अनुसार ही 2022 में जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो होता है इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 161 हो जाएगा, ठीक है। और विश्व खुशहाली में कौन सा स्थान है भारत का? 126। प्रथम स्थान पर कौन है खुशहाली में? खुशहाली में प्रथम स्थान पर कौन सा है? फिनलैंड हो जाएगा। और प्रेस में नॉर्वे हो जाएगा, ठीक है। प्रेस में नॉर्वे हो जाएगा और खुशहाली में पहला स्थान पर फिनलैंड हो जाएगा। और शांति में भारत का स्थान कौन सा है? 126 ही है। शांति में भी 126 ही है। और आइसलैंड में है प्रथम स्थान। आइसलैंड प्रथम स्थान पर है। विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में जो भारत का स्थान है वो कौन सा है? 127। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइए, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 38 हो जाएगा। और फायर पार्क इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? चौथा स्थान हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट टेस्ट, एक दिवसीय और वनडे, तीनों में मतलब फर्स्ट स्थान पर लाने वाला देश जो है वो कौन बना है? भारत बना है। यह क्या मतलब कौन ऐसा करने वाला कौन सा देश भारत बना है? दूसरा बना है। पहला कौन बना था? दक्षिण अफ्रीका बना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, T20 के फर्स्ट रैंकिंग में बल्लेबाज का जो पुरस्कार दिया गया वो किसे दिया गया है? सूर्य कुमार यादव को दिया गया। ODI में फर्स्ट रैंकिंग गेंदबाज का पुरस्कार किसे मिला है? अभी मोहम्मद सिराज जो एशिया कप में 6 विकेट लिए, मोहम्मद सिराज को दिया गया है। और ODI में फर्स्ट रैंकिंग पर बल्लेबाज का पुरस्कार किसको मिला है? ये बाबर आजम को मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, एशिया कप 2023 का विजेता कौन रहा था? भारत रहा था। किसको हरा करके जीता है? श्रीलंका को हराया था। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? श्रीलंका में ही आयोजन हुआ था इसका 2023 का।
और भारत ये एशिया कप को कितनी बार जीता है? 8वीं बार जीता है, ठीक है। WPL जो 2023 का आयोजन हुआ था वो कैमा संस्करण का आयोजन हुआ? पहला संस्करण था। इसका आयोजन कहाँ में हुआ है? भारत के मुंबई में हुआ था। और इसके विजेता कौन रहा है? मुंबई इंडियंस। और मुंबई इंडियंस, और इसको किसको हरा करके जीता है? दिल्ली कैपिटल्स को हराया है। मुंबई की कैप्टन कौन थी? हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर WPL में मुंबई टीम के कैप्टन थी। और दिल्ली के कैप्टन कौन थे? एस मैगलानी। एस मैगलानी दिल्ली के कैप्टन थी। और इसमें जो पुरस्कार मिला था ऑरेंज कप का पुरस्कार, वो किसको दिया गया था? एस मैगलानी को ही दिया था ऑरेंज कप का पुरस्कार, जो कि बैटर को दिया जाता है, यानी कि ज़्यादा रन बनाने वाले को। और एक और पुरस्कार होता है पर्पल कैप, वो बॉलर को दिया जाता है। तो वो किसको मिला था इसमें? हेनली मैथ्यूज को दिया गया था, जो कि मुंबई टीम के ही खेलती थी, सर्वाधिक विकेट लेने वाली थी ये। और सबसे अधिक मूल्यवान खिलाड़ी इसमें कौन बनी थी? मूल्यवान खिलाड़ी हो जाएगी तो हेनली मैथ्यूज हो जाएगी। और सबसे महंगा खिलाड़ी अगर पूछा जाएगा तो महंगा में स्मृति मंदाना महिला में हो जाएगी। और ये मूल्यवान अलग है। मूल्यवान मतलब हुआ सबसे अधिक, मतलब उस वैल्यू उसका ज़्यादा होता है। और महंगा अलग हो जाता है। महंगा खरीदा जाता है ना, उसको हो जाता है। ज़्यादा में खरीदा जाता है ना, उसको मतलब कहा जाता है। तो खरीदा गया था ये स्मृति मंदाना को। और स्मृति मंदाना जो थी वो किस मतलब टीम से ये भाग ली थी WPL में? RCB बेंगलोर से। कितना में खरीदा गया था इनको? 3.4 करोड़ में खरीदा गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा। और T20 2023 का जो आयोजन, मतलब T20 वर्ल्ड कप 2023 का जो आयोजन किया जाएगा वो कहाँ किया जाएगा? दक्षिण अफ्रीका में हो, T20 वर्ल्ड कप का। और ODI जो हो जाएगा वो भारत में हो जाएगा। इसका शुभंकर किसको माना गया है ODI में? क्रिप्टोवर्स को माना गया है शुभंकर। और इसके ये क्रिकेट जो हुआ था इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? शाहरुख खान को बनाया गया है, ठीक है। और इसका एक थीम था एंथम सॉन्ग जिसे कहा जाता है क्रिकेट का 2023 का। ये एंथम सॉन्ग किसको घोषित किया गया है? दिल जशन बोले। ये 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप का ये एंथम सॉन्ग के रूप में बनाया गया, दिल जशन बोले। अगला क्वेश्चन बताइएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश भोपाल में हुआ है। और यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुआ है? खेलो इंडिया उत्तर प्रदेश में हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए। खेलो इंडिया यूथ गेम में कौन सा राज्य जो है प्रथम स्थान पर रहा है? महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पर कौन सा रहा था? हरियाणा। दूसरे स्थान पर हरियाणा था। और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश को था। यूनिवर्सिटी गेम में प्रथम स्थान पर कौन सा यूनिवर्सिटी रहा था? पंजाब यूनिवर्सिटी रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। एशियाई खेल जो हुआ है 2022 में, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? एशियाई खेल 2022 हुआंगझो चीन में हुआ है। इसका आयोजन जो हुआ है इसमें ये कैमा संस्करण का भी किया गया? 19वां संस्करण का हुआ था। 18वां जो हुआ था 2018 में, वो कहाँ हुआ था? जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था। 19वां जो हुआ था ये हुआंगझो चीन में हुआ है। आगे बताइएगा। ये हुआंगझो चीन में जो हुआ है इसका शुभंकर क्या रखा गया है? 3 गो शुभंकर का। चीन का ही है, 3 गो शुभंकर का। चैन हो जाएगा, कॉन्ग और लिथान हो जाएगा। चैन कॉन्ग और लिथान ये तीनों शुभंकर था। और इस परेड में कुल टोटल कितने देशों ने भाग लिया था? ये जो इसका परेड जो हुआ था वहाँ एशियाई खेलों का, इसमें कुल कितने देशों ने भाग लिया था? टोटल 45 देशों ने भाग लिया था। और प्रथम स्थान पर इसमें कौन सा परेड में शामिल हुआ था? प्रथम स्थान पर शामिल होने वाला देश जो बना था वो अफगानिस्तान बना था। और सबसे अंतिम जो देश था वो 45वां स्थान वो चीन रहा था। भारतीय ध्वजवाहक कौन बने थे इसमें? लवलीना बोरगोहेन और मनप्रीत सिंह हो जाएंगे। लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी। और मनप्रीत सिंह कौन खेल खेलती है? हॉकी हो जाएगा, ठीक है। कॉमन गेम 2022 का शुभंकर जो था वो क्या था? पैरी द बुल हो जाएगा। 36वां राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? 36वां राष्ट्रीय सवाज था। और ये इसका आयोजन कहाँ हुआ था? 36वां राष्ट्रीय गुजरात में हुआ था, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम जो हुआ है उसका शुभंकर क्या रखा गया है? आशा। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ है। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो आयोजन हुआ है इसका शुभंकर क्या रखा गया है? जीतू रखा गया है। जीतू रखा गया। और इसका आयोजन कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश में हुआ। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का शुभंकर क्या रखा गया था?
लाइव रखा गया था, लाइव था। और इसका आयोजन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? दोहा में हुआ था, दोहा कतर में हुआ था। और इसमें फीफा वर्ल्ड कप 2022 में जो आयोजन हुआ है, इसका शुभंकर लाइव था। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? कतर में हुआ था। प्रथम ये इसमें देश जो विजेता जो रहा था वो कौन सा देश रहा था? अर्जेंटीना जीता था। किसको हराया था? ये फ्रांस को हराया था। फीफा में भारत का स्थान कौन सा अभी वर्तमान में? 99 हो जाएगा, ठीक है। और पहला स्थान पर अर्जेंटीना है अभी वर्तमान में। टोक्यो ओलंपिक जो 2021 में आयोजन हुआ है, 2020 में ही होना था, 21 में हुआ है, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? टोक्यो जापान में ही हुआ था। और इसका शुभंकर क्या रखा गया था? मिराई तोबा। टोक्यो ओलंपिक का मिराई तोबा था। और क्या में संस्करण का ये आयोजन हुआ है? 32वें संस्करण का आयोजन हुआ है। और इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा था? भारत का स्थान 48वां रहा था। कुल कितना पदक जीता था भारत ने? 7 पदक जीता था। 1 स्वर्ण पदक जीता था और 2 कांस्य था, 2 रजत था और 4 कांस्य था। 1-2 का 4 कर सकते हैं। स्वर्ण पदक जीतने वाले व्यक्ति कौन थे? नीरज चोपड़ा। ये किस खेल में स्वर्ण पदक जीते थे? जेवलिन थ्रो या भाला फेंक। और भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। कब से ये मनाया जाने लगा है? 2021 से मनाया जाने लगा है। 2021 में ये ओलंपिक 7 अगस्त को ही भाला फेंके थे, इसलिए उसी दिन से ये मनाया जाने लगा। और भाला फेंक जो नीरज चोपड़ा भाला फेंके थे वो कितना मीटर भाला फेंके थे? 87.58 था। 87.58 मीटर भाला फेंके थे। और पैरा ओलंपिक 87 था। अभी वर्तमान में जो हुआ है नया रिकॉर्ड बनाया, ये ओलंपिक में फेंका है अभी वर्तमान में। तो और ये पैरा ओलंपिक जो टोक्यो में आयोजन हुआ है, इसका आयोजन कैमा संस्करण का हुआ है? 16वां संस्करण का हुआ है। इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा है? 24वां। उसमें 48 था, इसमें 24 हो जाएगा। इसमें कुल कितना पदक जीता था भारत के द्वारा? 19 पदक जीता गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। और इसका शुभंकर क्या था? सोमाइटी हो जाएगा। किस संगठन ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यमी की स्थापना की है? स्थापना की घोषणा की है अभी वर्तमान में? ये I2U2 ने किया है। I2U2 ने किया है। I2U2 में कौन कौन से देश शामिल है? 4 गो देश है। ये भारत, इजराइल, USA और UAE, चारों देश हो जाएगा I2U2 में शामिल देश। 2 I 2 U है। 2 I हो जाएगा तो इंडिया और इजराइल हो जाएगा, 2 I हो जाएगा। U 2 हो जाएगा तो USA हो जाएगा और UAE हो जाएगा। इसलिए I2U2 इसका नाम ही है। पूछा हुआ ये क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन बताएगा। G20 जो अभी वर्तमान में हुआ है, अभी वर्तमान में इसका नाम चेंज करके G21 कर दिया गया है, क्योंकि एक नया सदस्य जो जुड़ा है। ये कौन सा सदस्य जुड़ा है? नया देश अफ्रीकी यूनियन जुटा है। और G20 की स्थापना कब किया गया था? 1999 में। G20 का 1999 में हुआ था। और 2023 का जो आयोजन हुआ है G20 का, ये कहाँ हुआ है? भारत में ही हुआ है। और अगला जो 2024 का होने वाला वो कहाँ होगा? ब्राजील में होगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। इसका मतलब किया गया है, पहले ही कर दिया, हथौड़ी दे करके किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। SCO 2023 की जो अध्यक्षता किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? भारत के द्वारा ही किया गया है। SCO में वर्तमान में कुल कितने देश हो गए हैं? SCO में अभी वर्तमान में 11 देश हो गए हैं। 11 देश है। 11वां देश जो बना है ना SCO में, ये ईरान, 9 गो देश है। पहले 8 था, अभी 9वां देश बना है, ईरान बना है 9वां देश। और ये SCO की स्थापना कब किया गया था? 2001 में। SCO की स्थापना 2001 में हुआ था। और आसियान में 11 देश हो गया। पहले 10 देश था, आसियान में 11 देश हो गया, जो कि 11वां देश अभी बना है। पूर्वी तिमोर बना है। पूर्वी तिमोर की राजधानी कहाँ है? दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली नहीं, दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली भारत का। अगला क्वेश्चन बताइएगा। भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ में आयोजित किया गया है? गोवा की पणजी में किया गया है लाइट हाउस का। इसका आयोजन किसने किए हैं? सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया है, जो कि वर्तमान में कौन से मंत्री है अभी? जहाज रानी मंत्री अभी सर्बानंद सोनोवाल है। सरहुल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है, ठीक है। फूलदेई फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में। लोसांग फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। और लोसार कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में, ठीक है। और थाई फुसम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। सिंघनो रन्नो फेस्टिवल जो है वो कहाँ मनाया जाता है? सिंघनो रेन्नो फेस्टिवल ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर में नया मतलब जो है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? भारत में ही हुआ है। ये अमृतसर में किया गया, पंजाब के अमृतसर में किया गया है। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है?
भारत के गृह मंत्री के द्वारा किया है। कौन है गृह मंत्री वर्तमान में? अमित शाह हो जाएंगे, ठीक है, मोटा भाई ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इसमें 31 को मतलब 31वां जो बैठक हुआ है, इसमें कुल कितने शहरों ने भाग लिया है? मतलब कौन कौन सा राज्य इसमें भाग लिया है? ये पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़, ये सारे मतलब राज्यों ने भाग लिया है। और क्षेत्रीय परिषद का शुरुआत जो किया गया था वो किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो था ना, उसी के तहत किया गया था। क्षेत्रीय परिषद में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। पश्चिम परिषद का मुख्यालय मुंबई हो जाएगा, और दक्षिणी का हो जाएगा तो चेन्नई हो जाएगा, और मध्य वाला का कहाँ है? इलाहाबाद हो जाएगा, ठीक है। और उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय दिल्ली हो जाएगा। टोटल कितने क्षेत्रीय परिषद है? 5 गो हो जाएगा। और क्षेत्रीय परिषद जो होता है, इसका प्रधान कौन होता है? गृह मंत्री होता है, और उसके कैबिनेट में जो जितने मंत्री होते हैं ना, वो सब भी होते हैं, लेकिन मुख्यतः गृह मंत्री होते हैं। गृह मंत्री कौन है वर्तमान में भारत के? ठीक है, सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ही। अगला क्वेश्चन होता है, अमृतसर शहर का पुराना नाम जो था वो क्या था? रामदास नगर था। और अमृतसर शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? रामदास के द्वारा ही किया गया था। रामदास के द्वारा ही किया गया था। और पहला नाम जो था ना, रामदास नगर था, उसको बदल करके अभी वर्तमान में अमृतसर रखा गया है। अगला क्वेश्चन होता है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गुरु अर्जुन देव। क्या में गुरु थे ये? गुरु हो गए, 5वें गुरु थे। इनको फांसी किसने दिलवाया था? जहांगीर के द्वारा दिलवाया था, जहांगीर ने दिलवाया था। तेग बहादुर को औरंगजेब दिलवाया था, 9वां गुरु था वो। अगला क्वेश्चन होता है, अमृतसर की संधि जो हुआ था वो कब हुआ था? 1809 में हुआ था। और ये किसके किसके बीच हुआ था? महाराजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉप और महाराणा रणजीत सिंह के द्वारा ये किया गया था। चलने का अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन बना है? पंजाब हो जाएगा, ठीक है। और स्कूल चलो अभियान किस राज्य ने चलाया है? उत्तर प्रदेश राज्य ने चलाया, ठीक है। और पॉलिटेक्निक चलो अभियान भी चलाया है उत्तर प्रदेश के द्वारा ही। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन कहाँ में किया गया है? ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में किया गया है। इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति अभी द्रौपदी मुर्मू जी। क्या में नंबर के राष्ट्रपति है ये? 14वें नंबर 15 नंबर के। उपराष्ट्रपति 14वें नंबर के है। राष्ट्रपति 15वें नंबर के, उपराष्ट्रपति 14वें नंबर के है। उपराष्ट्रपति अभी वर्तमान में कौन है? जगदीप धनखड़ हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, G20 कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ में किया गया है? G20 कला प्रदर्शन का आयोजन ये बिहार में ही किया गया है। बिहार के पटना में किया गया है, पटना में किया गया है। इसका जो सुबह ये थीम जो रखा गया है, टुगेदर बी द लाइफ रखा गया है इसका थीम। विश्व मसाला कांग्रेस का आयोजन कहाँ में किया गया है? विश्व मसाला कांग्रेस का आयोजन ये मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। बताइए 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव जो है वो विश्वनाथ घाट जो है वो कहाँ में स्थित है? विश्वनाथ घाट जो बना है भारत 2023 में, ये असम में स्थित है, असम में बना है। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा गांव जो बना है वो कौन बना है? मोढेरा गांव बना है, जो कि कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। भारत की पहली सौर सिटी किसे घोषित किया गया है? सौर सिटी सांची, मध्य प्रदेश का सांची है। और सांची का स्तंभ जो है वो किस सांची का, ये अशोक के द्वारा बनवाया गया था, ये भोपाल में स्थित। आगे बताइएगा, भारत का पहला विलेज एटलस का आयोजन कहाँ किया गया है? विलेज एटलस ये गोवा में किया गया है, गोवा में हुआ है विलेज एटलस का। हर घर जल प्रमाणित वाला पहला जिला जो बना है भारत का वो कौन बना है? जिला बुरहानपुर जिला बना है। ये कहाँ में स्थित है? मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा, अंतिम पंघाल ने सर्बिया विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। 53 kg वर्ग में ये कांस्य पदक जीता है। महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ में किया गया है वर्तमान 2023 में? ये भारत में ही किया गया है, भारत में ही इसका आयोजन हुआ है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन ये कहाँ हुआ है? ये हंगरी में हुआ है। इसी में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है।
विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन ये कहाँ किया गया है? ये बाकू में हुआ है, अजरबैजान बाकू में किया गया है। इसमें रजत, भारत की तरफ से रजत पदक प्रगनंदा को दिया गया है। आर प्रगनंदा, जो कि चेस से संबंधित है, शतरंज से, आर प्रगनंदा ने जीते हैं। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन 2023 में जो हुआ वो कहाँ हुआ है? ये कोपेनहेगन में हुआ है, कोपेनहेगन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, डेनमार्क की राजधानी है ये। बताइए, आमेर के शासक भारमल ने अकबर के प्रभुत्व में मतलब कब मान्यता प्रदान किया था? आमेर के शासक भारमेल ने अकबर के प्रभुत्व को कब ये मतलब मान्यता को प्रदान किया था? 1561 में किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कश्मीर के किस सुल्तान ने परिहासपुर नामक नगर को बसाया था? कश्मीर के किस सुल्तान ने परिहासपुर नामक नगर को बसाया था? ये ललितादित्य मुक्तादित्य के द्वारा बसाया गया था। बताइए, वास्को डी गामा जो है भारत कब पहुंचा था? 17 मई 1498 को पहुंचा था। ये किस तट पर पहुंचा था? कालीकट के तट पर पहुंचा था। और इसका जो मतलब स्वागत जो किया था वो किसके द्वारा किया गया था? जमूरीन के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा करने वाला तत्कालिक वायसराय जो था उस समय वो कौन था? लॉर्ड कर्जन था। और ये कब उसको मतलब घोषणा किया था? 19 जुलाई 1905 को घोषणा किया था। और ये प्रभावी कब से हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावित हुआ था। बताइए, लोकमान्य के नाम से कौन जाने जाते हैं? बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे, ठीक है। लोकमान्य तिलक ने होम रूल आंदोलन को कब प्रारंभ किए थे? 1916 में प्रारंभ किए थे। कहाँ में किए थे? ये पूना में किए थे। यहाँ बेलगांव दिए हुए, लेकिन पूना में किए थे ना। 1916 पूना में किए थे, जो कि मराठा पत्रिका जो था उसी में उसका प्रकाशन किए थे। और एनी बेसेंट ने कहाँ में किए थे? 1916 में। वो मद्रास में किए थे। वो अपना राजधानी कहाँ बनाए थे? मतलब मुख्यालय कहाँ बनाए थे उसका? अड्यार में बनाया था, ठीक है। अड्यार में बनाए थे, मद्रास में ही है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी की पहली मुलाकात किस मतलब स्टेशन पर हुआ था? लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर हुआ था उनका मुलाकात। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल हो जाएंगे, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रभावी हुआ था? 9 अगस्त 1942। बहुत अच्छा, 9 अगस्त 1942 को यह प्रभावी हुआ था। और इसमें महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिए थे? भारत छोड़ो का नारा दिया गया था, ठीक है। भारत छोड़ो का नारा, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट। अब इंग्लिश से ऑनर्स करेंगे। आगे बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दिल्ली में जो विशेष अधिवेशन किया गया था वो कब किया गया था? 1947 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही किए थे। विशेष अधिवेशन, कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन हुआ था ना, 1947 में किया गया था। और आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये जेबी कृपलानी हो जाए। ये कब से कब तक रहे थे? सबसे ज्यादा यही रहे थे। 41 से 46 तक न रहे थे। 39 से 46 तक अबुल कलाम था। सबसे कम उम्र के थे वो। सबसे कम वही नहीं जी, अबुल कलाम। वही रहे थे। अबुल कलाम 39 से 46, 1939 से लेकर के 1946 तक अबुल कलाम रहे थे। पहले 23 में बने थे, 47 में विशेष अधिवेशन। अगला क्वेश्चन बताइएगा, स्वतंत्र भारत में आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा जो किया गया था वो कहाँ से किया गया था? सिंगापुर से किया गया था। और इसकी स्थापना कब किया गया था? 1943 में। किसके द्वारा किया गया था? ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, संविधान को 26 जनवरी के दिन में लागू करने का निर्णय मतलब किस अधिवेशन में लिया गया था? ये 19 कांग्रेस का 1930 के अधिवेशन में लिया गया था। बनाया था ना अपना 26 जनवरी को लागू करने का निर्णय 1929 का लाहौर अधिवेशन जो हुआ था उसमें लिया गया था। और ये 26 जनवरी 1930 से मनाने जाने लगा था, ठीक है। आगे बताइएगा, जनरल ओडायर की हत्या किसने किया था? उधम सिंह ने। कब किया था? 1940 में किया था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? कानून के द्वारा संसद बदल सकता है, ठीक है। उसी संसद को ही अधिकार है ये बढ़ाने घटाने का। राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार जो होता है वो कौन होता है? महाधिवक्ता हो जाएगा। महाधिवक्ता महान्यवादी हो जाएगा तो भारत सरकार का हो जाएगा, देश का पूरे हो जाएगा महान्यवादी।
महाधिवक्ता हो जाएगा। पता है सूचना का अधिकार जो है वो किस प्रकार का अधिकार है? विधिक अधिकार हो जाएगा, कानून हो जाएगा, ठीक है, विधिक अधिकार या कानून हो जाएगा। ये कब लागू किया गया था? अक्टूबर 2005, 12 अक्टूबर को लागू किया था, 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू किया गया था, 12 अक्टूबर था। भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और तीनों सेनाओं का राष्ट्र जो होता है, प्रमुख जो होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। लेकिन संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। संवैधानिक रूप से प्रमुख जो हो जाएगा वो प्रधानमंत्री हो जाएगा, लेकिन ऐसे जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। बताइएगा, पहली बार विश्व ओजोन दिवस जो मनाया गया था वो कब मनाया गया था? 1995 को मनाया गया था। और ओजोन दिवस मनाया कब जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो प्रारंभ हुआ था वो किस मॉडल पर आधारित था? हेराल्ड डोमर हो जाएगा। कब प्रारंभ हुआ था ये? 1951 से 56 तक रहा था। इसमें किसका जोर दिया गया था? कृषि पर जोर दिया गया था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ था? 1956 से 61 तक रहा था। और ये किस पर आधारित रहा? मतलब इसका उद्देश्य जो था वो मतलब उद्योग को विकास देना इसका मुख्य लक्ष्य था। ये आधारित था पीसी महान। और इस किस पर आधारित था? ये पीसी महानलोब इस पर आधारित था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, साइलेंट वैली जो है वो कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, काटीगुआ वन्यजीव अभ्यारण्य जो है, काटीगांव वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ में स्थित है? गोवा में स्थित है, ठीक है। और महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये भी गोवा में। ये किस लिए प्रसिद्ध है? चूहा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। एकमात्र भारत का एकमात्र मतलब अभ्यारण्य जो कि चूहा के लिए, ये गोवा में ही मतलब प्रसिद्ध है। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी, ठीक है। और किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पृथ्वी का सबसे ऊपर जो ठोस परत होता है उसको क्या कहा जाता है? ठोस परत, जिसको प्लेट कहा जाता है, प्लेट होता है। 20 सूत्री कार्यक्रम जो प्रारंभ हुआ था वो कब प्रारंभ हुआ था? 1975 में प्रारंभ हुआ था। और इसको पुनर्स्थापना करके फिर से जो बनाया गया था वो कब बनाया गया था? 2007 में इसमें पुनर्स्थापना किया गया था 20 सूत्री कार्यक्रम को। आगे बताइएगा, नेफेड जो है वो किस लिए काम करता है? नेफेड ये कृषि सहकारी विपणन संस्थान है, कृषि सहकारी विपणन संस्थान हो जाएगा। बताइएगा, नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? 1982 में हुआ था। किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? ये छठी पंचवर्षीय योजना में हुआ था, ठीक है। नाबार्ड का स्थापना, नाबार्ड का जो ये मुख्यालय कहाँ स्थित है नाबार्ड का? मुंबई में है नाबार्ड का, मुंबई मुख्यालय। CTBT कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट ब्रेन ट्रीटी हो जाएगा, उसका है दिल्ली में CTBT का। नाबार्ड का हो जाएगा मुंबई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, फिरवानी समिति के द्वारा बनाया गया था। बताइए, RBI का गठन कब किया गया था? 1935 में किया गया था। 1934 के अधिनियम के तहत 1935 में हुआ था। किस अधिनियम के तहत इसको बनाया गया था? यंग हिल्टन आयोग मतलब कमीशन के तहत इसको बनाया गया था 1935 में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, CDB बैंक जो था ना उसका स्थापना 1990 में हुआ था। 1990 में हुआ था और उसका मुख्यालय जो था ना वो लखनऊ में था। यही याद आ रहा था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लाइकेन जो होते हैं अच्छे प्रदूषक जो होते हैं वो किसके लिए प्रदूषक होते हैं? वायु प्रदूषण हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था वो कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। इसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? MIC गैस का रिसाव हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनेट MIC गैस हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया। कब से ये मनाया जाने लगा है? 1973 से। 72 में घोषणा किया गया था और 1973 से ये मनाया जाने लगा था। अगला क्वेश्चन बताइए, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचक केंद्र जो है वो कहाँ में स्थापित किया गया है? ओस्लो हो जाएगा। ओस्लो किसकी राजधानी है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लियोनल मेसी का संबंध जो है वो किस खेल संबंधित है? फुटबॉल से। और किस देश के खिलाड़ी है लियोनल मेसी? अर्जेंटीना से हो जाएंगे, ठीक है। पोलो खेल का प्रचलन जो हुआ था वो किस देश से शुरुआत हुआ था? भारत से ही हुआ था। और कहाँ से शुरू हुआ था ये? मणिपुर राज्य से हुआ था। मणिपुर राज्य से प्रारंभ भारत में ही हुआ था। और
ये मणिपुर राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1972 में। 1972 में मणिपुर का हुआ था। मणिपुर के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? अनुसुईया उइके है। और मुख्यमंत्री कौन है मणिपुर के? एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 6 हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच जो होता है उसमें उसका जो मैच की अवधि होती है वो कितना होता है? अभी वर्तमान में 90 मिनट का हो रहा है। 60 मिनट 90 मिनट था, वो हॉकी का 60 मिनट हुआ है। इसका 90 मिनट ही है, 1.5 घंटा हो जाएगा। और हॉकी का है वो 60 मिनट है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, फुटबॉल का जो दूसरा नाम है वो क्या है? सॉकर हो जाएगा। सॉकर हो जाएगा। और मोहन बागान क्लब जो है वो कहाँ स्थित है? कोलकाता में। फुटबॉल के लिए कोलकाता में स्थित है, फुटबॉल क्लब है। साइकिलिंग जो खेल जो होता है उसका खेल परिसर का क्या नाम है? बेलोड्रम हो जाएगा। बेलोड्रम। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? 7 हो जाएगा। कबड्डी में खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? 7 हो जाएगा। और वॉलीबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? 6। और बास्केटबॉल में खिलाड़ी की संख्या 5 हो जाएगा। क्रिकेट में खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? 11 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्रिकेट में जो खेल होता है ना, क्रिकेट जो खेला जाता है उसमें बल्लेबाज जो होता है उसको कितने तरीकों से आउट किया जा सकता है? 10 तरीका। पूछा हुआ क्वेश्चन, बिहार एसएससी का पूछा हुआ ये क्वेश्चन। 10 तरीका से आउट किया जा सकता है। 10 तरीका हो जाएगा, जिसमें 7-8 तरीका तो याद है, लेकिन 1-2 तरीका कुछ और अलग है, वो नहीं याद है। टोटल 10 तरीका से आउट किया जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन बताइएगा, रग्बी फुटबॉल जो होता है उसमें खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? 15 को होता है। और फुटबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? 11 हो जाएगा। विजय सिंह का संबंध किस खेल संबंधी था? विजय सिंह गोल्फर था। और ये किस देश का खिलाड़ी था? फिजी का हो जाएगा। फिजी की राजधानी कहाँ है? सुबा हो जाएगा। डेनिस कप का संबंध किस खेल? डेविस कप, लॉन टेनिस। और ये किसके द्वारा जीता गया है? ये 2022 में जो आयोजन हुआ है डेविस कप। डेविस कप चीन ने जीता है। इंडोनेशिया से जीता था। इंडोनेशिया डेविस कप। भारत के द्वारा कौन सा कप जीता गया है? थॉमस कप जो है ना वो भारत के द्वारा जीता गया। ये किस खेल संबंधित है? थॉमस कप बैडमिंटन संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इसरो का स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को हुआ था। अभी वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ हो जाएंगे। क्या में नंबर के है ये? 10वें नंबर के। और एसबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1955 में हुआ था। अभी अध्यक्ष कौन है एसबीआई के? दिनेश कुमार खारा हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अल्लाह रखा खां जो है वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तबला वादक। ठीक है। अल्लाह रखा खां तबला वादक थे। बताइएगा, चार्ल्स वुड डिस्पैच जो सिद्धांत था वो किससे संबंधित था? शिक्षा से था। और ये कब आया था? 1854 में आया था। 1854 में आया था। इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक जो था वो किसके द्वारा लिखा गया था? CR दास के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, संवैधानिक मामलों या संदर्भों को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है? संवैधानिक मामलों या संदर्भों को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है? 143 143 परामर्श जो लेता है ना राष्ट्रपति, वही 143 के तहत लेता है। बताइए, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया? भाग 9 में किया गया। और भारत का जो संविधान में संशोधन किया गया था पहला, 1951 में संशोधन हुआ था, वो किससे संबंधित था? यही पंचायती राज से संबंधित था, भूमि सुधार से संबंधित था। और पहला राज्य जो था ना वो बिहार में ही हुआ था, वो 1951 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? पिंगली वेंकैया के द्वारा दिया गया था। और राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली पहली भारतीय महिला जो बनी थी, पहली महिला जो थी वो कौन थी? मैडम भिखाजी कामा थी। और ये कब फहराई थी? 1907 में फहराई थी। कहाँ में फहराई थी? स्टुअर्ट जर्मनी में फहराई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वेबसाइट का जो नाम होता है HTTP, इसका नाम जो होता है ये किससे संबंधित है? ये प्रोटोकॉल हो जाएगा। प्रोटोकॉल हो जाएगा। प्रोटोकॉल। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर में महान क्रांति कब आई थी? 1960 में आई थी। कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? CPU को कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है।
और ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? 1946 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित? दोहेग, बहुत अच्छा जवाब, दोहेग में स्थित है। और इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में कितने अध्याय का वर्णन किया गया है? अध्याय इसमें 5 अध्याय है और अनुच्छेद कितना है इसमें? 70 अनुच्छेद हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कुल न्यायाधीश की संख्या कितना होता है? 15 न्यायाधीश होता है, जिसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 9 वर्षों का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, इसमें जो न्यायाधीश बनते हैं, अगर न्यायाधीश मतलब एक ही देश के 2 न्यायाधीश बन सकते हैं या नहीं? नहीं बन सकते। अगर एक देश के एक ही न्यायाधीश को इसमें बनाया जा सकता है। बताइएगा, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इसकी सरकारी भाषा जो है वो कौन सी है? अंग्रेजी और फ्रेंच हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश जो बने थे पहला, वो कौन बने थे? बेनेगल रामाराव। बेनेगल रामाराव बने थे, जो कि कब बने थे? ये 1952-53 में बने थे, 52 से 53 तक रहे थे। उसके बाद नगेंद्र सिंह बने थे, जो कि 1973 से 88 तक रहे थे, जिसमें से नगेंद्र सिंह जो रहे थे ना 1976 से लेकर के 1979 तक अध्यक्ष के रूप में कार्य किए थे। सॉरी, वो 1976 से 79 तक में ये मतलब न्यायाधीश के रूप में कार्य किए थे, और 1985 से 88 तक में वो अध्यक्ष के रूप में कार्य किए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विश्व व्यापार संगठन जो है WTO, इसका स्थापना कब किया गया था? 1995 में हुआ था। इसका फुल फॉर्म क्या होता है WTO का? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी पूछ देता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। और इसका स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या कितना है? 164 देश हैं, जिसमें 164वां देश जो है वो कौन है? अफगानिस्तान हो जाएगा, ठीक है। और अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? नागोजी इंकोजो इमेला है, जो कि किस देश के संबंध है? नाइजीरिया के हो जाएंगे। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? WTO का जेनेवा में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, यूरोपीय संघ जो है इसका स्थापना कब हुआ था? यूरोपीय संघ, इसका 1 जनवरी 1958 को ही यूरोपीय संघ का स्थापना हुआ था, जिसमें मुद्रा का प्रचलन कब से किया गया था? यूरोपीय मुद्रा 1999 में मतलब मुद्रा का प्रचलन हुआ था, लेकिन ये मनाने जो लगा था 2002 से यूरोपीय देशों में, पूरा देशों में प्रचलन हो गया था। अभी कितना देशों ने इसको यूरो मान लिया है मुद्रा को? 20 देश ने माना है। लास्ट देश जो है क्रोएशिया, 20वां देश अभी क्रोएशिया बना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मनीला। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1966 में हुआ था इसका। और इसमें सदस्य देशों की संख्या कितना है? 68 को देश हो गया है, 68 देश हो गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, स्थापना जिस समय हुआ था 1966 में, उस समय 31 देश था, और अभी वर्तमान में 68 देश हो गया है। फिर बढ़ गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नाटो का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स में। नाटो की स्थापना कब हुआ था? 1949 में हुआ था। नाटो में सदस्य देशों की संख्या कुल कितना है? 31 को हो जाएगा। 31वां देश कौन बना है? ये फिनलैंड बना है। फिनलैंड अभी बना है 31वां देश। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रतिरक्षा समिति और परिषद जो है ये किसका अंग है? प्रतिरक्षा समिति ये नाटो का ही अंग है, नाटो का मुख्य अंग है। आगे बताइएगा, हीलियम के जो नाभिक होते हैं, इसमें मतलब नाभिक में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? कौन कौन से मौलिक कण पाए जाते हैं? ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। हीलियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 2 होता है। इसके खोजकर्ता कौन थे हीलियम के? लोकेयर के द्वारा खोजा गया था, ठीक है। सबसे भारी प्राकृतिक धातु जो है वो कौन सा है? यूरेनियम। यूरेनियम हो जाएगा, जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है यूरेनियम का? 92 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, स्टील की कठोरता जो प्रदान की जाती है वो किससे के द्वारा किया जाता है? क्रोमियम की मात्रा चढ़ा करके उसका प्रतिष्ठा को बढ़ाया जाता है। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में कौन कार्य करता है? ग्रेफाइट कार्य करता है। ग्रेफाइट किसका अपरूप है? कार्बन का ही। हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन का ही हो जाएगा। और एक फ्लोरीन जो है वो किसका अपरूप है? ये भी कार्बन का ही अपरूप है। और फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन। और फ्लोरीन जो हो जाएगा ना वो तत्व हो जाएगा जो कि हैलोजन ग्रुप का तत्व है फ्लोरीन, जो कि सबसे अधिक ऋणात्मकता तत्व दर्शाने वाला तत्व जो है वो फ्लोरीन हो जाएगा। और सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व जो है वो कौन है? वो क्लोरीन हो जाएगा। आगे बताइएगा,
इलेक्ट्रॉन बंधुता भी होती है, ये क्लोरीन की होती है। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 17 हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का समूह होता है उसे क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अम्ल वर्षा में किसका किसका मिश्रण रहता है? SO2 और NO2, SO2 और NO2 इसका मिश्रण रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, शक्कर का किण्वन से जो बनाया जाता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? शक्कर का किण्वन किसके द्वारा बनाया जाता है? मतलब वो तो उत्पाद हुआ इथाइल इथाइल अल्कोहल तो उत्पाद हुआ, ये किण्वन विधि द्वारा बनाया जाता है, किण्वन विधि के द्वारा बनाया जाता है। उसका उत्पाद जो होता है ना वो इथाइल अल्कोहल होता है। और इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH होता है, ठीक है। और शराब जो पिया जाता है उसमें किसका उपयोग किया जाता है? ये इथाइल अल्कोहल का उपयोग, इथाइल रहता है, इथाइल। इसके जगह पर अगर मिथाइल डाल दिया जाए तो क्या होगा? जहर की तरफ फैल जाएगा, जहर की तरफ फैल जाएगा। अभी बिहार में ही मतलब ये कहीं अभी चल रहा है, उसका चेकिंग चल रहा है इधर सारंजन में अभी इसका मतलब उसे मिथाइल अल्कोहल मिला दिया गया, जिसके कारण अंधापन बहुत लोग आ गए, जहरीली शराब मिल गया है। तो इसका सूत्र बता दीजिए, क्या होता है सूत्र मिथाइल अल्कोहल का? CH3OH होता है। मिथाइल अल्कोहल का CH3OH हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल का C2H5OH होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, खाना पकाने में प्रयुक्त होने वाला हीटर जो बना रहता है, इसका तार जो बना रहता है वो किसका बना रहता है? नाइक्रोम का बना रहता है, ठीक है। प्रकाश वर्ष जो है वो किसका मात्रक है? दूरी का हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है? ठीक है, 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। बताइए, अपेक्षिक आर्द्रता को किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से। और अपेक्षिक घनत्व को किससे मापते हैं? हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। अपेक्षिक घनत्व का SI मात्रक होता है या नहीं? नहीं होता है इसका SI मात्रक, सीधे इसको परसेंटेज प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। और घनत्व का SI मात्रक क्या होता है? केजी मीटर प्रति क्यू होता है। जैसे द्रव्यमान बट्टा आयतन होता है, उसका सूत्र होता है। और वॉल्यूम जो होता है आयतन, इसका मतलब क्या होता है? मीटर क्यू, SI यूनिट मीटर क्यू होता है। बताइए, बल की परिभाषा जो मिलता है न्यूटन के किस नियम से मिलता है? प्रथम नियम से। परिभाषा प्रथम नियम से मिलता है। और व्यंजक जो प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? दूसरे नियम से व्यंजक प्राप्त होता है, ठीक है। बताइएगा, किस ताप पर जल का जल का घनत्व जो होता है वो अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, अधिकतम होता है, ठीक है। प्रकाश की किस घटना के कारण रेगिस्तान में मरीचिका दिखाई पड़ने लगता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। और सूर्य का जो लालिमा होता है वो किस कारण से फैलता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण फैलता है, दिखाई पड़ता है, मतलब सूर्य के डूबने के बाद भी दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पृथ्वी का पलायन वेग जो होता है वो कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। और सूर्य का कितना होता है? 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। और चंद्रमा का 2.3 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लेता है? 1.28, यानी कि या 1.3 लिख सकते हैं, 1.28 सेकेंड का समय लेता है। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लेता है? लगभग 500 सेकेंड या 8 मिनट 16.6 सेकेंड लेता है। 8 मिनट 16.6 सेकेंड हो जाएगा। परम शून्य ताप जो होता है इसका मान कितना होता है? -273 डिग्री या 0 डिग्री हो जाएगा। -273 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा और 0 डिग्री केल्विन हो जाएगा वो। बताइए, रॉकेट जो उड़ता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण पर कार्य करता है, ठीक है। और न्यूटन का तीसरा नियम भी लगता है इसमें, क्रिया के प्रति मतलब विपरीत प्रतिक्रिया होता है। बताइए, सरब तरंग का जो आवृत्ति परिसर होता है वो कितना होता है? सरब का 20 से 20,000 हर्ट्ज हो जाएगा। परासरब का कितना होता है? 20,000 से ऊपर हो जाएगा, 20,000 से ऊपर हो जाएगा। और अपसरब का हो जाएगा तो 20 से कम हो जाएगा। परासरब तरंग जो है वो किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? परासरब 20,000 से ऊपर जो होता है ना, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ के द्वारा ये उत्पन्न भी किया जाता है। बताइए, किस विद्युत चुंबकीय तरंग का वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है? गामा किरण का। इसका खोज कौन किया था? गामा किरण का पॉल बिलार्ड के द्वारा खोजा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नामकरण रदरफोर्ड किए थे नामकरण। आगे बताइएगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है अधिकतम जो होता है वो कहाँ पे होता है? ध्रुव पर होता है। और न्यूनतम कहाँ पे होता है? विषुवत रेखा पर होता है। और शून्य कहाँ पर होता है? केंद्र में जाएगा तो शून्य हो जाएगा, केंद्र में शून्य होता है। बताइएगा, पानी में डूबी हुई जो छड़ी होता है
वो टेढ़ी क्यों प्रतीत होती है? परिवर्तन के कारण प्रकाश के अवर्तन के कारण होता है, रिफ्लेक्शन, ठीक है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर जो था ये जो रिसर्च भारत का पहला न्यूक्लियर रिसर्च जो रिएक्टर बना था वो कौन बना था? अप्सरा बना था। इसका निर्माण जो हुआ था कब किया गया था? 56 में। अप्सरा का 56 में किया गया था। साइरस 60 और जर्नीला कब किया गया था? जर्लिना 1961 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएगा, किस रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैगनी का प्रकीर्णन सबसे अधिक हो जाएगा, सबसे कम होगा तो लाल का हो जाएगा। और तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक जो होता है वो लाल का होता है और सबसे कम हो जाएगा तो बैगनी का हो जाएगा। आगे बताइएगा, चिड़िया जो है, चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के किस गति का मतलब कार्य करता है इस पर? तीसरा नियम कार्य करता है इस पर, ठीक है। उसका हवा मारता है तो विपरीत में ये उड़ते रहता है। आगे बताइएगा, कान पर ध्वनि का प्रभाव जो है कितने सेकंडों तक रहता है? 1/10 सेकंड तक रहता है, ठीक है। बताइएगा, जब बर्फ पानी पर तैरता है तो उसका आयतन का कितना भाग नीचे रहता है? 9/10 भाग रहता है, ठीक है। 9/10 नीचे रहता है, 1/10 ऊपर भाग रहता है। सूर्य का जो प्रकाश होता है उसका प्रकाश का कितना % भाग जो है वो पौधों के द्वारा प्राप्त किया जाता है? 1% भाग प्राप्त करता है, ठीक है। लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। डायोप्टर को किस में व्यक्त किया जाता है? मीटर के द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है। मीटर में ही रहता है, उसको सेंटीमीटर में बदल करके मान निकाल सकते हैं, मतलब बदलना ही पड़ता है उसको। उसके बाद बताइए, एक अश्वशक्ति जो होता है वो कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट हो जाएगा। और कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल। और ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल हो जाएगा। कार्य और ऊर्जा का दोनों का ये विमीय सूत्र जो होता है वो क्या होता है? ml² T इनवर्स -3 होता है, ठीक, ml² T-2 हो जाएगा। और शक्ति हो जाएगा तो इसी में 3 लगा दिए, -3 लगा, ml² T-3 हो जाएगा, T⁻³ -3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएगा, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक मतलब गिर जाता है तो वो क्या इंगित करता है? आंधी तूफान आने का संकेत करता है, ठीक है। और ऊपर धीरे धीरे चढ़ता है तो मौसम साफ होने का प्रतीक करता है, ठीक है। बताइएगा, सूर्य का सबसे निकटतम जो ग्रह है वो कौन सा है? बुध हो जाएगा। सूर्य का बुध हो जाएगा। और पृथ्वी का कौन है? शुक्र हो जाएगा, ठीक है। और बुध ग्रह जो है सूर्य का परिक्रमण कितने दिनों में करता है? 88 दिनों में करता है टोटल, ठीक है। और कितना उपग्रह है बुध ग्रहों में? 0 हो जाएगा, 0 उपग्रह हो जाएगा। बताइएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री यानी कि भौतिकी और रसायन में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो कौन थे? मैडम क्यूरी हो जाएगी, ठीक है। मैडम क्यूरी 1911 में दिया गया था पहली बार, और 1901 में दिया गया था, 1911 में दूसरी बार दिया गया था, और पहली बार 1903 में दिया गया था। 1903 और 1911 में दिया गया था। पहले फिजिक्स में मिला था, उसके बाद केमिस्ट्री में दिया गया था। आगे बताइएगा, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 गो क्षेत्रों में टोटल दिया जाता है, ठीक है। पहले 5 ही क्षेत्र में दिया जाता है। 6 क्षेत्र कब जुड़ा था? 1969 से जुड़ा था। किस क्षेत्र में दिया गया था? 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। अमर्त्य सेन को कब दिया गया था नोबेल पुरस्कार? अमर्त्य सेन 1998 में दिया गया था। और भारत रत्न को 1999 में दिया गया था। और एक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था? 1999 ही मिला था, 99 में दिया गया था। आगे बताइएगा, कौन सा अम्ल है जो पेट के जीवाणुओं को नाश करता है? HCl अम्ल हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। दिया सलाई बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का हो जाएगा। फास्फोरस जो होता है वो क्या में मतलब कौन सी परमाणुकता दिखाता है? ये चतुर्थ में दिखाता है। चतुर्थ या बहु परमाणुकता भी कहा जाता है, P4 जिसका संकेत होता है। बताइए, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु जो है वो कौन है? ब्रोमीन हो जाएगा। धातु कौन हो जाएगा? पारा हो जाएगा, ठीक है। और धातु ब्रोमीन हो जाएगा। और कमरे के ताप पर वो द्रव अवस्था में जो पाया जाता है वो कौन सा धातु रहता है? पारा भी, और पारा ही रहता है, पारा ही हो जाएगा। हाथ पर पिघलने वाला जो तत्व होता है ना वो गैलियम हो जाएगा। वो भी कमरे के ताप पर ही पिघलता है। बताइए, आतिशबाजी के दौरान हरा रंग जो प्रदर्शित करता है वो किसके कारण होता है? बैरियम के कारण होता है। और लाल रंग किसके कारण होता है? एस्ट्रांसियम। लाल रंग एस्ट्रांसियम के कारण होता है। प्रयोगशाला में बनाए जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक जो था वो कौन था? यूरिया हो जाए। कौन बनाए थे इसको? बोहलर के द्वारा खोजा गया था, ठीक है। सबसे
सूत्र बता दीजिए क्या होता है। NH2CO NH2CO NH2 होता है, दोनों तरफ से NH2 रखिए, बीच में CO हो जाएगा। नॉन स्टिक बर्तन का ऊपरी परत जो होता है वो किसका परत चढ़ा रहता है? टेफ्लॉन का परत चढ़ा रहता है उस पर। बताइएगा, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया डालने से कौन सी गैस का निर्माण होता है? एसिटिलीन गैस का निर्माण होता है। एसिटिलीन गैस का सूत्र क्या होता है? C2H2 होता है, ठीक है, C2H2 हो जाएगा। और सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम के मिश्रण को जब 120 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तब कौन सा गैस बनता है? तब मीथेन गैस बनता है, मीथेन गैस तब बनेगा। अगला क्वेश्चन बताएगा, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस गैस का मतलब किसका उपयोग करते हैं? सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा के रूप में किया जाता है। और कृत्रिम सांस लेने के लिए सिलेंडर में जो गैस भरा रहता है वो कौन कौन सा गैस रहता है? हीलियम और ऑक्सीजन रहता है। बताइएगा, रसायन शास्त्र में पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले वैज्ञानिक कौन थे? रसायन शास्त्र में रसायन शास्त्र में रोएंटजन को दिया गया था, रोएंटजन को दिया गया था। ये किसका खोज किए थे? एक्स किरण का खोज किए थे। केमिस्ट्री में मिला था, केमिस्ट्री में मिला था इनको, रसायन विज्ञान में सबसे पहले ही है। रसायन शास्त्र में सबसे पहले पाने वाले लुसेंटो में दिया हुआ रोएंटजन है। और मैडम क्यूरी को दिया गया था, मैडम क्यूरी को पहले दिया गया था भौतिकी में, उसके बाद दोबारा बार रसायन में दिया गया था। पहली बार इन्हीं को दिया गया था, ठीक है, लुसेंट में दिया हुआ है ये क्वेश्चन। और पुंद्रो सली को जो मिला था पहली बार वो किस क्षेत्र में दिया गया था? साहित्य के क्षेत्र में पहली बार पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार मिला था। भारतीय क्रिकेट का भीष्म पितामह के रूप में कौन जाने जाते हैं? सीके नायडू, सीके नायडू को जाना जाता है, सीके नायडू को ही जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बताएगा, रेशम के कीड़ों को क्या कहा जाता है? कोकून कहा जाता है, ठीक है। प्रथम महिला विश्व कप क्रिकेट का आयोजन जो हुआ था वो कहाँ में किया गया था? महिला का, ये इंग्लैंड में किया गया था और 1973 में इसका आयोजन हुआ था। पहले इसी का हुआ था, उसके बाद हुआ था, 2 साल के बाद हुआ था। अगला क्वेश्चन बताएगा, गैसों का दाब को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल कहाँ है? विजय घाट, विजय घाट हो जाएगा। और राजघाट किनका मतलब समाधि स्थल है? महात्मा गांधी का हो जाएगा, ठीक है। और किसान घाट किसका मतलब स्थल है? चौधरी चरण सिंह का हो जाएगा। मोती बाग स्टेडियम जो है वो कहाँ स्थित है? मोती बाग स्टेडियम ये बड़ोदरा में स्थित है। पता है, न्यू बार्नर्स स्टेडियम जो है वो कहाँ स्थित है? क्रिकेट के लिए है, दक्षिण अफ्रीका में, और ये क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है, जोहान्सबर्ग में स्थित है। 1971 में इसका मतलब निर्माण किया गया था, बना था। बताइएगा, बेनचेस्टर कप का संबंध जो है वो किस खेल से संबंधित है? बेनचेस्टर क्लब का संबंध गोल्फ से हो जाएगा। किकली लोक नृत्य जो है वो किस राज्य का है? पंजाब और हरियाणा दोनों राज्य का है। पंजाब और हरियाणा का किकली लोक नृत्य हो जाएगा। आइलैंड पैलेस कहाँ स्थित है भारत में? आइलैंड पैलेस राजस्थान का शहर है, बोलिए ना। उदयपुर में है, उदयपुर में हो जाएगा। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? अजमेर को। चित्तौड़गढ़ को क्या कहा जाता है? गौरव। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है, और राजस्थान का हृदय हो जाएगा तो अजमेर हो जाएगा। राजधानी कहाँ है राजस्थान का? जयपुर हो जाएगा। पिंक सिटी किसे कहा जाता है? जयपुर को ही कहा जाता है, ठीक है। सबसे मतलब तीसरा क्रिकेट स्टेडियम जो यहीं बन रहा है, सवाई मानसिंह स्टेडियम, तीसरा, विश्व का तीसरा, भारत का दूसरा। विश्व का हो जाएगा तीसरा और भारत का दूसरा हो जाएगा। विश्व का पहला हो जाएगा तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, मोटेरा वाला, अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी रखा गया। दूसरा है वो ऑस्ट्रेलिया का है, सिडनी वाला है, और तीसरा ये बन रहा है। नाहवा सोहा बंदरगाह जो है वो कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मशीन एवं कंप्यूटर के माध्यम से संचालित होने वाला बंदरगाह जो है वो कौन है? मशीन और कंप्यूटर से संचालित होने वाला बंदरगाह यही है, नाहवा सोहा ही बंदरगाह है। इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? जेएल नेहरू बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया है। और जवाहरलाल नेहरू एक रोड था, उसका नाम नरेंद्र मोदी रोड कर दिया गया। वो किस राज्य में था? सिक्किम में था। नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनका भी हटा रहा। बताइएगा,
भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी जो है वो कौन सी है? पीटीआई। इसका निर्माण कब किया गया था? पीटीआई 1947 में हुआ था। पीटीआई की स्थापना 1947 में हुआ था। यूटीआई जो है ना वो बैंक है, यूटीआई उसका स्थापना 1964 में किया गया था। बताइएगा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL का स्थापना कब किया गया था? 1986 में किया गया था। बताइएगा दुनिया का सबसे बड़ा डाकघर नेटवर्क वाला देश जो है वो कौन बना है? भारत बना है। ठीक है। आर्यभट्ट अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आर्यभट्ट अनुसंधान वेधशाला ये कहाँ में स्थित है? ये उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। नैनीताल हो जाएगा। बताइएगा स्थलीय सीमा से लगा हुआ भारत का सबसे बड़ा देश जो है वो कौन है? भारत के साथ बांग्लादेश। कितना किलोमीटर सीमा है? 4096। और सबसे अधिक राज्य जो है वो किस राज्य के साथ लगता है? पश्चिम बंगाल से सबसे अधिक सटने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल से हो जाए। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संस्थापक जो थे वो कौन थे? हेडगोवार के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? RSS 1925 में किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारतीय वन प्रबंधक संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है? भोपाल में हो जाएगा। वन संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। ठीक है। अनुसंधान संस्थान। ताजमहल का निर्माण कब प्रारंभ मतलब कब हो गया था? 1653 में हुआ था ताजमहल का निर्माण। बन के तैयार 53 में हो गया था। और ये किसके द्वारा बनवाया गया था? शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। ताजमहल 32 में शुरू हुआ था और 53 में ये बन के तैयार हो गया था। ताजमहल का निर्माणकर्ता में ये जो मतलब स्थापत्य कलाकार जो थे वो कौन थे? उस्ताद ईसा थे। ईसा खां थे। बताइएगा इसको यूनेस्को की सूची में कब लाया गया है? 1983। और इसका स्थापना यूनेस्को का कब हुआ था? 1945। ध्यान रखिए 1945 होता है। यूनेस्को 1945 हो जाएगा। यूनिसेफ 1946 हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, फंसने वाला चीज़ है। दोनों लुसेंट में 46 दे दिया है। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस हो जाएगा और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में हो जाएगा। मानचित्र पर दूरी मापने वाला यंत्र जो है उसे क्या कहा जाता है? रोडोमीटर से मापा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा रोडोमीटर से ये मानचित्र ओडोमीटर होता है ना, वो ओडोमीटर या स्पीडोमीटर उससे गति मापा जाता है। भारत का प्रसिद्ध हिल स्टेशन जो है वो कहाँ स्थित है? हिल स्टेशन मतलब भारत का प्रसिद्ध बोल रहे हैं, प्रसिद्ध। ये ऊटी है। ऊटी जो है कि उटकमंड है जो कि नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है, सबसे प्रचलित है। बताइएगा 82.5 डिग्री देशांतर रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। कौन कौन 5 राज्य से गुजरता है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ठीक है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से गुजरती है। और ये दोनों रेखाएं जो है ये कहाँ पर जाकर काटती है? छत्तीसगढ़ के त्रिवेंद्रम में जाकर के दोनों रेखा काटती है। छत्तीसगढ़ में ही काटती है। छत्तीसगढ़ में ही काटती है। छत्तीसगढ़ में काटती है। बताइए भारत में तंबाकू का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? पुर्तगाली के द्वारा लाया गया था। और जहांगीर के शासनकाल में आया था। कब आया था ये? 1508 में आया था। ठीक है। 1508 में। बताइएगा आतिशबाजी का निर्माण के लिए प्रसिद्ध केंद्र जो है शिवकाशी केंद्र है। ये कहाँ में मतलब स्थित है? शिवकाशी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन। और राज्यपाल कौन है तमिलनाडु के? RN रवि। और विधानसभा की संख्या कितना है तमिलनाडु में? कितना है? 234 ना है? विधानसभा 234 है तमिलनाडु में। बंगाल में कितना है विधानसभा की संख्या? 294। बंगाल में 294 हो जाए। बिहार में कितना है? 243 हो जाएगा तो बिहार में हो जाएगा। बिहार में विधान परिषद की संख्या कितना है? 75 गो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा प्रथम महिला एयरलाइंस पायलट जो बनी थी वो कौन बनी थी? प्रथम महिला एयरलाइंस पायलट जो बनी थी भारत की 1948 में बनी थी। ये कौन बनी थी?
प्रेमा मुखर्जी बनी थी। हमको लग रहा है कर्नाटक में 234। नहीं ठीक है, 234 तमिलनाडु। तमिलनाडु में कर्नाटक ठीक है। में 224 है। और कर्नाटक में 224 है। ठीक है, 234 है तमिलनाडु में। कहाँ चुनाव हुआ? बताइएगा, हिमाचल कार रैली की शुरुआत मतलब कब से हुआ था? 1980। ठीक है, 1980 में हुआ था। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के शिमला। शिमला राजधानी हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का स्थापना कब हुआ था? 1975 हिमाचल प्रदेश 1971 में हुआ था। सिक्किम का 75 हुआ था। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? सुखविंदर सिंह सुक्खू है। और राज्यपाल कौन है हिमाचल प्रदेश के? शिव प्रसाद शुक्ला। शिव प्रसाद शुक्ला भी राज्यपाल है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, रेल यात्री बीमा योजना का प्रारंभ कब से हुआ है? 1994 में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ में स्थित है? राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ में बनाया गया है? गोवा हो जाएगा। गोवा में बनाया गया है। चीन का द्वार खोलने का श्रेय किसको जाता है? ब्रिटेन को जाता है। ठीक है, चीन के राजधानी कहाँ है? बीजिंग हो जाएगा। ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है? लंदन हो जाएगा। ठीक है, और अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? ब्यूनस आयर्स। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ला प्लाटा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा हो जाएगा। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना हो जाएगा। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? बर्न हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी हो जाएगा। जेरूसलम। इजराइल की राजधानी कहाँ है? जेरूसलम हो जाएगा। ठीक है, नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू हो जाएगा। नेपाल के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? रामचंद्र पडोल राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री कौन है? पुष्पकमल दहल प्रचंड हो जाएंगे। और यहाँ पर एक महोत्सव मनाया गया है अभी वर्तमान में। कौन सा महोत्सव है? घोड़े जात्रा महोत्सव जो है ये नेपाल में ही मनाया गया। और जीतगढ़ी पर्व और घोड़े जात्रा महोत्सव दोनों मनाया गया है, नेपाल में ही मनाया गया है। भोटो जात्रा भी मनाया गया है वहीं। आगे बताइएगा, धानु यात्रा है। रज पर्व और धानु यात्रा जो है ना वो उड़ीसा में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इंडोनेशिया को पुर्तगालियों ने अधिकार से कब मुक्त किया था? 1945 में किया था। 17 अगस्त 1945 को किया था। जापान की राजधानी जो है वो कहाँ स्थित है? टोक्यो हो जाएगा। जापान के अभी प्रधानमंत्री कौन है? फोमियो किशिदा हो जाएंगे। ठीक है, और फ्रंटियर कंप्यूटर जो है वो किसके द्वारा बनाया गया है? अमेरिका। फ्रंटियर अमेरिका, फुगाकू जापान। फ्रंटियर अमेरिका हो जाएगा और फुगाकू दूसरा जो है वो जापान के द्वारा बनाया गया है। पहला हो जाएगा फ्रंटियर। और भारत का परम सिद्धि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएगा, श्रीलंका की राजधानी कहाँ है वर्तमान में? जवर्धनेपुर कोट्टे श्रीलंका की राजधानी है अभी वर्तमान में। अगला क्वेश्चन बताइए, चीन का नया संविधान कब बनाया गया था? 1954। चीन में संविधान जो नया बना था 1954 में बना था। और पंचशील समझौता जो हुआ था वो कब हुआ था? 1954 में हुआ था। कौन किसके बीच हुआ था? ये भारत और चीन के बीच हुआ था। और भारत के उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भूटान जो है यूएनओ का सदस्य कब बना है? 1971 में। भूटान 1971 में बना। भारत कब बना यूएनओ का सदस्य? 1945 में ही बना है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर जो है वो कौन सा है? नगर? कराची है। कराची हो जाएगा। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? रुपया हो जाएगा। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका हो जाएगा। ठीक है, जापान की मुद्रा येन हो जाएगा। चीन की मुद्रा क्या है? रेवेन्यू अभी वर्तमान में हो गया है। बताइएगा, और अमेरिका का क्या है? डॉलर चलता है। अमेरिका में डॉलर हो जाएगा। मूल्यवान होता है पाउंड। सबसे मूल्यवान जो होता है ना पाउंड होता है। पाउंड लंदन ब्रिटेन का होता है पाउंड। बताइएगा, हावड़ा ब्रिज का नया नाम क्या है? रविंद्र सेतु, जो कि कहाँ में स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अतातुर्क के नाम से कौन जाने जाते हैं? अतातुर्क मुस्तफा कमाल पाशा जाने जाते हैं। ठीक है, नागरगढ़ का किला जो है वो कहाँ स्थित है? नागरगढ़, ये जयपुर राजस्थान में स्थित है। नाहरगढ़, ये नाहरगढ़ का किला हो जाएगा। भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश सम्राट जो था वो कौन था?
जॉर्ज पंचम था, जॉर्ज पंचम आया था, इसी के लिए वहाँ बनाया गया था मुंबई में 1911 में जो बना था गेटवे ऑफ इंडिया, 1911 में बनाया गया था। और इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? 1921 में। ये किसके लिए किया गया था? किस लिए? प्रथम विश्व युद्ध में जो शहीद हुए थे ना, उन्हीं के याद में ये बनाया गया था। वो भी बंद कर दिया गया था दीप को, अब हमेशा जलता ही रहेगा। आगे बताइएगा, फुटबॉल में ब्लैक पर्ल जो जाना जाता था वो किसके नाम से जाना जाता था? पेले हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में प्रथम परिवार नियोजन कार्यक्रम का शुरुआत जो हुआ था वो कब हुआ था? 1952 में हुआ था, ठीक है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की स्थापना कब हुआ था? 1928 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है, ठीक है। और अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? रोजर बिन्नी। क्या में नंबर के हैं? 36वें नंबर के अभी अध्यक्ष है, ठीक है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाया हुआ है? नर्मदा नदी पर बनाया है। दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर है? दामोदर नदी पर ही है। सबसे पहला बहुउद्देशीय परियोजना यही था। कब बनाया गया था इसका? 1948 में बनाया गया था। त्रिभुवन हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? त्रिभुवन हवाई अड्डा जो है वो नेपाल में स्थित है। पता है नेपाल का राष्ट्रीय पशु जो है वो किसको अपना है नेपाल में? गाय हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है अभी वर्तमान में? MU नागर को नियुक्त किया गया है। किस राज्य में देश का पहला सहकारिता संचालित सैनिक स्कूल को लॉन्च किया गया है? ये गुजरात राज्य में किया गया है, गुजरात में ही किया गया है। किस राज्य में हुई पक्षी गणना में पक्षियों के लिए 205 से अधिक प्रजाति की खोज किया गया है? ये बिहार में ही किया गया है। थावे महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये बिहार के गोपालगंज में मनाया जाता है। बताइएगा, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बिहार के कैमूर में स्थित है। वाल्मीकि अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये बिहार से हो जाएगा, बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लुसाने डायमंड लीग 2023 का पुरस्कार जो है वो किसने जीता है? नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया है भाला फेंक में। बताइए, कौन सा देश पहली बार विश्व कप 2023 के लिए क्वालिफाई करने में असफल रहा है? वेस्ट इंडीज असफल हो जाएगा, बाहर हो गया। ये बाहर हो गया, वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप से ये बाहर हो गया, क्वालिफाई ही नहीं कर पाया। बताइएगा, दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण देश जो है वो कौन बना है वर्तमान में? आइसलैंड बना है। खुशहाली में फिनलैंड है। और ये 126वां अभी भारत का स्थान हो जाएगा। छठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? हरियाणा के द्वारा जीता गया, हरियाणा राज्य के द्वारा। बताइए, किसने ऑस्ट्रियाड ग्रैंड प्रिक्स 2023 को जीता है? मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा जीता गया है। बताइए, किस शहरों में बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन बनाया जाएगा? बंदर वन, ठीक है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनाया जाएगा बंदर वन। किस राज्य सरकार ने प्रोफेसरों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर के 65 वर्ष कर दिया गया है? जम्मू कश्मीर ने कर दिया है, जम्मू कश्मीर राज्य के द्वारा किया गया है। WTO में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? WTO में ये बजेंद्र नवनीत को नियुक्त किया गया है। बताइएगा, BCCI ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया है? अजीत अगरकर को नियुक्त किया है। भारत ने किस देश को हराकर 9वीं सैफ चैंपियनशिप को जीता है? कुवैत को हरा करके जीता है। फुटबॉल से संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ACC का स्थापना कब हुआ था? 1936 हो जाएगा। ACC सीमेंट का 36 हो जाएगा। ACC एशियाई क्रिकेट काउंसिल का स्थापना कब हुआ था? 1983 में हुआ था। बताइएगा, ICC महिला ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन सा मतलब ये शीर्ष पर रहा है अभी 2023 में? महिला में चमारा अट्टापट्टू, सी अट्टापट्टू रहा है। श्रीलंका का है। बताइए, किस राज्य ने अम्मा पोखरी परियोजना का शुभारंभ किया है? अम्मा पोखरी ओडिशा राज्य के द्वारा किया गया। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक हो जाएंगे, ठीक है। भारत और किस देश ने चुनावी सहयोग समझौता पर ज्ञापन का हस्ताक्षर किया है? भारत और किस देश के द्वारा? ये पनामा के द्वारा किया गया है। पनामा की राजधानी कहाँ है? पनामा सिटी ही है, पनामा सिटी हो जाएगा। और सिंगापुर की राजधानी कहाँ है? सिंगापुर सिटी है। मुद्रा क्या है सिंगापुर का? डॉलर हो जाएगा, सिंगापुर का डॉलर हो जाएगा। बताइए, किसी बास्केटबॉल
फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है? ये आधव अर्जुन को बनाया गया है, आधव अर्जुन। किस राज्य सरकार ने गिग श्रमिकों को 4 लाख रुपये तक का बीमा कवर करने की घोषणा किया है? किस राज्य सरकार ने गिग श्रमिकों को 4 लाख रुपये तक का बीमा देने के लिए मंजूरी किया है? ये कर्नाटक के द्वारा दिया गया है। मुख्यमंत्री कौन है कर्नाटक के? नए बने हैं, सिद्धारमैया बने हैं। और कर्नाटक में वोट फॉर होम योजना का प्रारंभ जो किया गया किसके द्वारा किया गया? चुनाव आयोग के द्वारा किया गया। राज्यपाल कौन है कर्नाटक के? थावर चंद्र गहलोत है। और विधानसभा कितना है कर्नाटक में? 224 विधानसभा की संख्या है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नारी को नमन योजना किस राज्य ने चलाया है? हिमाचल प्रदेश के द्वारा चलाया गया है। और महिला @ कार्यक्रम का शुभारंभ किसने करवाया है? कर्नाटक के द्वारा ही शुरू किया गया है। बताइएगा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट को पेश किया है? गारंटी बजट ये कर्नाटक के द्वारा ही पेश किया गया है। बताइएगा, कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? लक्ष्य सेन के द्वारा जीता गया है बैडमिंटन में। बताइए, पेरिस में बेस्टल डी परेड में भारतीय वायुसेना दल का कमान कौन संभाली है? सिंधु रेड्डी के द्वारा ये संभाला गया है। मुखौटा और लोक नृत्य जो है वो किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है। मुखरा किस राज्य का पहला बीमित गांव बना है? मुखरा जो बना है वो तेलंगाना राज्य का बना है। बताइएगा, तीसरी G20 सांस्कृतिक कार्य की सामूहिक बैठक कहाँ में आयोजित किया गया है? कर्नाटक में ये शुरू किया गया है। और अगला क्वेश्चन बताइएगा, कौन सा राज्य सरकार ने मो जंगल जामी योजना को शुरू किया है? ये ओडिशा के द्वारा शुरू किया गया है। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर कल मिलिए।